एक इंडियन औरत की बनाई हुई मूवी को ऑस्कर मिलता है। दीपिका पादुकोण को पद्मावत के लिए अपने मेल को स्टार से ज्यादा पैसे मिलते हैं। डायरेक्टर जोया अख्तर की हर फिल्म सुपरहिट होती है। आलिया भट्ट ने गंगूबाई में एक सेक्स वर्कर का रोल करा और मूवी ने 200 करोड़ कमाए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिर्फ 12% हिस्सा औरतें हैं, लेकिन उनकी मूवीज का रेट ऑफ रिटर्न बाकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा है। लेकिन जिस बॉलीवुड में हीरोइन को स्क्रीन टाइम, पैसे, कपड़े सब कम मिलता था, हीरो अपनी हीरोइन चुन सकता था और कभी भी रिप्लेस कर सकता था, उस बॉलीवुड में ये चेंज कैसे आया? 1920s में एक्ट्रेसेस की पेमेंट एक्टर से 4 गुना होती थी। एक्ट्रेसेस जैसे सलोचना, सबिता देवी, इनकी फैन फॉलोइंग इनके मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा होती थी। थिएटर के बाहर इनका नाम लिखा जाता था, उसकी वजह से टिकट बिकती थी। वहां से एक्ट्रेसेस आइटम सॉन्ग करने पर और हीरो की पेमेंट का 10% कमाने तक कैसे पहुंची? और अब सब कुछ क्यों बदल रहा है? ये जानने के लिए हमें बॉलीवुड की हिस्ट्री जानना पड़ेगा। पहले 1950s to 60s, द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड। मदर इंडिया में नरगिस के रोल को बहुत सराहा गया। उस मूवी में औरत को नेशनल पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बोला गया था। गाइड में वहीदा रहमान ने हिम्मत दिखाई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ने की। 1950s में देव आनंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, नरगिस, नूतन, मीना कुमारी, मधुबाला जैसे महान आर्टिस्ट हमें देखने को मिले हैं। फिल्में हमारी सोसाइटी को दर्शाती भी हैं और उसे इन्फ्लुएंस भी करती हैं। पैसा, रोल, स्टेटस, उस टाइम पे इन तीनों चीजों पे एक्टर और एक्ट्रेस सेम लेवल पे हुआ करते थे। 1980s ये था एक्शन मूवीज का टाइम। इस टाइम में हीरो इज लार्जर देन लाइफ एंड सेवियर ऑफ द प्लैनेट। ये वो टाइम था जब मूवीज में माँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती थी बेटे की लाइफ में। जिसके पास माँ है उसके पास सब है। मेरे पास माँ। ज्यादातर केसेस में हीरो हीरोइन को बचा रहा होता था या उसके बिहाफ पे बदला ले रहा होता था। हीरोइन उसकी बीवी, गर्लफ्रेंड, बहन होती थी जिसका या तो अटेम्प्टेड रेप या फिर रेप हुआ होता था। हीरोइन का रोल होता था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो एक वेकअप कॉल या टर्निंग पॉइंट होता था हीरो के लिए कि अब उसको ब्रेवरी से एक्शन लेके हीरोइन को बचा लेना है। इस तरह के रोल्स ने औरतों की आइडेंटिटी को 2 पार्ट्स में बांट दिया था। या तो वो एक वैम्प है जो हीरो को उसके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, शी इज अ ऑब्स्टिकल इन हिज लाइफ, या फिर वो एक यंग, डम्ब, हेल्पलेस, स्पाइनलेस लड़की है जो अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए उस आदमी पे डिपेंडेंट है। सदमा और चांदनी ऐसी 2 मूवीज हैं जो उस जमाने की मूवीज से बिल्कुल हटके थी। इनफैक्ट चांदनी का पूरा ट्रेलर श्रीदेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1990s, द लव स्टोरी एरा। 1990s में फीमेल रोल्स काफी चेंज हो गए थे। एक्ट्रेसेस को हीरो का लव इंटरेस्ट बुलाया जाने लगा क्योंकि उनका काम था हीरो को प्यार करना। That's it. Late 1990s and early 2000s had a mix of skin showing and item numbers on the screen. रवीना टंडन ने मोहरा मूवी में रोमा सिंह का किरदार निभाया था, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से उनके किरदार को लिबरेटेड विमेन बोला गया। मीनाक्षी शेषाद्री, टब्बू, माधुरी दीक्षित एंड काजोल had roles जो हीरो के रोल को ओवरपावर करते थे, लेकिन कभी स्टोरी और कंसेप्ट को नहीं, क्योंकि वो हीरो के लिए लिखी जाती थी। 2000s, द न्यू सेंचुरी। लेट 1990 से 2000s में ट्रांजिशन करते हुए वैम्प और हीरोइन के बीच की एक लाइन थी जो कहीं मिट सी गई। हीरोइन started dressing boldly, started moving seductively. They were the bad girls of their time. वो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ठंड में बैकलेस ब्लाउज पहन के नाचती थी, लेकिन शादी होते ही अपने पति की सुशील, संस्कारी बीवी बन जाती थी। 2010s, पहले लड़कियां सिर्फ कैमरा के आगे दिखती थी, बट नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग अप रोल्स जो कैमरा के पीछे भी थे। राइटर, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। पहली बार हमने इतने सारे मेल और फीमेल किरदार देखे which were written by women. हाईवे, राजी, क्वीन, पद्मावत, सांड की आंख, मुल्क, छपाक, थप्पड़, इंग्लिश विंग्लिश, पीकू, NH10, परी, and suddenly women started shining brighter than their male counterparts. अगर तुमने नोटिस करा हो तो हीरोइंस को एक्सेसरी की तरह देखने की शुरुआत और पूरी कहानियां सिर्फ हीरो के ऊपर बेस्ड होने की शुरुआत 1990s में हुई थी। ऐसा क्या हुआ 1980s और 90s में कि हीरोइन के कपड़े, उम्र और शरीर उनकी एक्टिंग स्किल्स और स्क्रीन टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? क्या ये हमारी रिग्रेसिव इंडियन कल्चर की वजह से है? पर जब पहले विमेन लेड मूवीज नहीं चलती थी तो अब क्यों चलने लगी है? 1990s में कुछ हुआ था जो इंडिया का अपनी दुनिया में जगह बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। LPG। जब भी कोई बड़ा चेंज होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, इंडस्ट्रियल हो, तो लोगों की प्रेफरेंसेस और कौन किस चीज के लिए पैसा देगा
वो भी चेंज होता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस द फोकस वाज व्हाट वाज द न्यू इंडियन सिटीजन गोइंग टू लुक लाइक। ही वाज अ मिडिल क्लास हाई कास्ट मेल सिटीजन। ये वो टाइम था व्हेन द फर्स्ट ट्रियो ऑफ ग्रेट एक्टर्स इमर्ज्ड। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, दे रिप्रेजेंटेड द ऑडियंस जो मूवी टिकट के लिए पैसे देंगे। दूसरा बड़ा चेंज आया 1990s में, जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा के साथ साथ मल्टीप्लेक्सेस भी खुल गए। द परफेक्ट वेस्टर्न स्टोरी ऑफ अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर सेविंग अ हेल्पलेस गर्ल एंड देन बीइंग हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर वर्कड परफेक्टली इन इंडिया। और कैसे ना चलता, शेक्सपियर से लेकर हॉलीवुड से लेकर डिज्नी तक, दिस हैज ऑलवेज वर्कड। और फिर दूसरा अमेजिंग एक्टर्स का ट्रायो आया, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, एंड दे रियली नॉक्ड आउट द एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड इन अ बिग वे। मतलब बैक सीट पे नहीं बिठा दिया था, क्लास से बाहर निकाल दिया था। एंड ऑफ कोर्स ये इंटेंशनली या कॉन्शियस नहीं था इनके लिए, इट वॉज अ मिक्स ऑफ देयर कारिश्मा। ऐसी कहानियां जो सिर्फ इनके लिए लिखी गई थी, और ऐसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जिनको पता था कि पैसे कहां से आएंगे। इंडियन मूवी इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज करने के लिए इंडियन मूवीज, कहानियां, पैसे कमाने का तरीका तक वेस्ट से इंस्पायर था। हॉलीवुड और यूरोप के एक्टर एक्ट्रेसेस के बीच की डिस्पैरिटी बॉलीवुड से भी पहले से है। इस चीज में भी हम वेस्ट से इंस्पायर हुए थे। सो क्लियरली दिस इज नॉट एन इंडियन कल्चर प्रॉब्लम। शेल्फ लाइफ ऑफ एन एक्ट्रेस। पिछले कुछ सालों में हमने एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव देखा है कि किस तरीके के रोल्स औरतों के लिए लिखे जा रहे हैं और कौन सी उम्र में उनको वो रोल्स मिल रहे हैं। कई सालों तक एक्ट्रेसेस को 30 साल की उम्र के बाद इररिलेवेंट माना जाता था। You can peak at 30, you can peak at 40, and I'm like, I'm a heroine, you can't. लेकिन जैसे जैसे फीमेल प्रोड्यूसर्स और राइटर्स बढ़ रहे हैं, women are enjoying their midlife careers, जो पहले सिर्फ women के अलावा बाकी सब करते थे। ये सब पॉसिबल हुआ एक नए और बहुत बड़े चेंज के कारण, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। पिछले कुछ सालों में दे हैव स्टॉर्म्ड द इंडियन मार्केट एंड ब्रॉट डिस्ट्रप्शन इन इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। अरे पर औरतें तो डम थी ना, हर चीज के लिए डिपेंडेंट, इसीलिए तो मेन रोल्स नहीं मिलते थे, मूवी नहीं चलती, तो अब क्यों चल रही है? The control of big money has been reduced. पहले women centric मूवीज को बजट ही नहीं दिया जाता था, और क्यों दे? पैसे वहीं लगाए जाते हैं जहाँ से रिटर्न की अच्छी उम्मीद हो। इसलिए सारी बिग बजट मूवी स्टोरी स्क्रिप्ट्स कुछ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तक ही सीमित थी। लेकिन जब पैंडेमिक में डेटा प्लान सस्ते हुए तो एक सिक्योरिटी गार्ड से हाउस हेल्प तक सब अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से हुक्ड हो गए। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के आने से बॉलीवुड और सिनेमा हॉल्स की मोनोपोली खत्म हो रही है। More opportunities and space has been opened for more complex and nuanced female characters, even in shows and movies led by men. पता है, हॉलीवुड में लोग आज भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। बॉलीवुड में भी है, लेकिन हॉलीवुड से काफी कम। Women led change making movies. लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को काफी सारे प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। द डायरेक्टर वन स्पिरिट ऑफ एशिया अवार्ड एट द टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वेयर द मूवी वाज प्रीमियर्ड। 2018 में ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री विनर गुनीत मूंगा को लिस्ट ऑफ वेराइटीज 50 women in the entertainment industry doing extraordinary things में उनका नाम आया। दूसरी औरत दीपिका पादुकोण थी। गुनीत मूंगा ने लंच बॉक्स भी प्रोड्यूस करी है। उस मूवी को कांस में प्रीमियर करा गया था और स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। द लंच बॉक्स का बजट 220 मिलियन रुपए था, लेकिन उस मूवी ने 1 बिलियन से भी ज्यादा कमाए हैं। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड द गर्ल इन येलो बूट्स जैसी मूवीज भी प्रोड्यूस करी हैं। आलिया भट्ट एंड सैफ शाह's डार्लिंग एंड विद्या बालन's जलसा हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड मूवीज ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। हश हश और बॉम्बे बेगम्स जैसे शोज उन 40s और 50s की एक्ट्रेसेस को वापस लाए जिनको इररिलेवेंट बता दिया गया था। अभी क्या हो रहा है? व्हाट आर दीज वुमेन डूइंग करंटली? चाहे इनकी मूवीज को बजट और रिसोर्सेज नहीं मिलते, लेकिन इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इफ नॉट लेस देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स। 77% of female-led movies has been successful as compared to 72% of the rest. Women-led movies gave a return of 1.89 times as compared to 1.75 times that was of the rest. Filmmakers like Zoya Akhtar, Meghna Gulzar, Ashwini Iyer Tiwari, Ekta Kapoor and Nandita Das. Script writers like Juhi Chaturvedi and Kanika Dillon, they are breaking the glass ceiling. It's about women bringing their own lens. 50 साल से भी ज्यादा के टाइम से हम सिनेमा को सिर्फ एक आदमी के लेंस से देखते आ रहे हैं। It is time to see the women's perspective as well. सिनेमा का ट्रू पोटेंशियल अभी देखना बचा है, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज और रेपुटेशन जेंडर से लिमिटेड नहीं है। मैं हर वीडियो बनाते हुए ट्राई करती हूँ एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से दिखाऊं, मेरा पर्सनल बायस कम से कम आए। लेकिन जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रही थी, मुझे भी ये चीजें पहली बार पता चल रही थी, एंड दैट जस्ट मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप थिंकिंग कि इट वाज ऑलवेज ओके बीइंग नंबर 2 बिकॉज ऑफ माय जेंडर। और ये सोच मेरी मूवीज देख के आई थी, और मेरे आसपास के लोगों की भी शायद मूवीज देख के ही आई थी। रीडिंग अबाउट ऑल दीज अमेजिंग वुमेन एंड ऑल दीज अमेजिंग थिंग्स हैपनिंग,
It just made me feel that it is such an amazing time to be alive as a girl today. Feminism literally हम सबको अलाउ करता है कि भाई हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं. चाहे तुम लड़का हो लड़की हो, किसी ना किसी तरीके से तुम्हें कुछ चीजें करने को रोका गया है, तुम्हें बताया गया है कि इस तरीके से तुम कर सकते हो, इस तरीके से नहीं कर सकते. फेमिनिज्म कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, तुम्हें जो करना है करो, जो बनना है बनो. This is not man versus woman. This is all of us against this stupid system, ideologies, norms. जिसने कभी ना कभी हम सबको फोर्स करा है हमारा मन मारने के लिए, अपनी इच्छाएं दबाने के लिए. हैप्पी वुमेन्स डे एवरीबॉडी. और सिर्फ वुमेन्स डे नहीं है, आज मेरा बर्थडे भी है. तो तुम लोग सब केक इमोजीज कमेंट्स में डाल दो एंड विश मी बर्थडे बिफोर सेइंग एनीथिंग अबाउट वुमेन्स डे, क्योंकि मैं पहले आई थी. वुमेन्स डे का कंसेप्ट बहुत बाद में आया है. I just checked, Women's Day पहले आया है, मैं बाद में आई हूँ. एडिटर सारा.